दर्शन ओ लागी लगन दर्शन की हो लागी लगन दर्शन हो लागी लगन दर्शन मोहे गुरु चरणन वर्णन की मोहे गुरु चरणन वर्णन की मोहे लागी लगन दर्शन की हो मोहे लागी लगन दर्शन की चरणन से निकली गंगा त्रिविध ताप हरण की गुरु चरणन से निकली गंगा त्रिविध ताप हरण की यही चरणन के छुअत अहिल्या यही चरणन के छुअत अहिल्या मोक्ष हुअत पावन लागी लगन दर्शन हो लागी लगन दर्शन मोहे गुरु चरणन वर्णन की मोहे गुरु चरणन वर्णन की मोहे लागी लगन दर्शन हो मोहे लागी लगन अति दीन दयाला राम भजो सिया रामा हरण दिन रघुनाथ कृपाला रामा हो सिया रामा दीन अधम ठग आमिष भोगी राम भजो सिया रामा चरणन की चरण पादुका सेवत भरत सदाही तेरी चरणन की चरण पादुका सेवत भरत सदाही तेरी चरणन सुर मुनिय देवत यही चरणन सुर मुनिय देवत ताप मिलत तन मन की लागी लगन दर्शन हो लागी लगन दर्शन मोहे गुरु चरणन वर्णन की मोहे गुरु चरणन वर्णन की मोहे लागी लगन लागी लगन लखन
सिया रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत होई सहाय। जुगुत वेद पुनि पोहहि रामचरित बरताग, पहिरई सज्जन विमल उरे शोभा अति अनुराग। आइए पावन धरा मरौत को मैं सादर नमन करते हुए यह जो आयोजन हो रहा है अखिल ब्रह्मांड नायक रघुनाथ की कृपा से आयोजक वृंद एवं समस्त ग्रामवासी न्याय की आसंदी में विराजमान परम विद्वान निर्णायक गुरुजन वृंद, पिता तुल्य प्रबुद्ध जन, भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय माता बहने, भगवत चरित्र में अनुराग रखने वाले युवान भाई बंधु, आप हम सबको मंची व्यवस्था के साथ कथा में जोड़ने वाले परमादरणीय उद्घोषक महोदय, ध्वनि के माध्यम से हम सबके करण तक कथा को पहुंचाने वाले धन विस्तारक भाई बंधु, वीडियो के माध्यम से हम आप सबके चित्र को राम कथा को दिखाने वाले वीडियोग्राफर भाई, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान पावन धरा धाम के देवी देवता गण, आप सभी के चरणार बिंद में शांति निकेतन मानस परिवार दल्ली राजहरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ का कोटि कोटि प्रणाम सत्सत नमन। आइए आप सबको विदित है कि परम आदरणीय गुहा जी बता रहे थे कि सीधे सीधे औपचारिकता न करते हुए कथा प्रसंग से जुड़े प्रयास करें। निश्चय ही यह राम की कथा चरित्र प्रधान कथा है। वास्तविक में रामायण है जो कि व्यथा दूर करने वाली है, भगवान का जहाँ विश्राम राम धन अयन उनका गृह निवास है, लेकिन उसी को गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रूप में परिणित किए हैं, चरित्र प्रधान है। और हम ऐसे कथा प्रसंग से जुड़ रहे हैं जो परमात्मा के प्रति परमार्थ एवं भगवान के चरण में स्नेह है। ये सीधी सी बात है कि हम मानव हैं और मानव के जीवन में तो ये चीज होना चाहिए, हम चैतन्य प्राणी हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पावा हिते परलोक सवारा। लेकिन सबसे बड़ी हमारी जीवन की विडंबना यही है कि हम अपने आप को राम की कथा के साथ, राम के चरित्र के साथ जोड़ नहीं पाते। ये तो रामचरित्र ऐसा है जैसे जो नदी के दो किनारे को जोड़ने के लिए पुल की आवश्यकता होती है, हम आप सबके विचारों को जोड़ने के लिए कि हम वास्तविक में मानव में मानवता आ जाए, इसके लिए रामचरितमानस की कथा है। चलिए हम जहाँ पे चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड, गोसाई तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। दोहा क्रमांक 32 के नीचे चौपाई से गोसाई कहे, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीधय धमख गया मिस भोगी, गति दिन जो जाचत योगी। इसका अर्थ है भगवान कोमल चित्त वाले हैं और एक अधम आमिष भोगी मांस खाने वाला पक्षी गिद्ध होता है, उसको भी गति प्रदान की, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। अब आइए हम इसमें विस्तृत चर्चा करें कि वास्तविक में क्या गिद्ध को वो जो गति प्राप्त हुई है, कारण क्या है, कैसे उनको गति प्राप्त हुआ। देखिए, जब मातेश्वरी जगत वंदनिया जानकी को हरण करके रावण ले जा रहे थे तो सुग्रीव आता है, सुग्रीव जीव का प्रतीक मानते हैं, एक पहाड़ में बैठे थे और मातेश्वरी उनके ऊपर आभूषण गिराए, अपने गहने को गिराए। तो चाहते तो सुग्रीव में वो सामर्थ्य नहीं था, सुग्रीव के पास तो इतने सारे बानर 18 अक्षौणी जो योद्धा थे, चाहे तो उनको रोक सकते थे, लेकिन इस जीव को भी धिक्कार है। हालांकि वो बानर स्वरूप में थे, देव का स्वरूप है, बानर का अवतरण लिए थे, ये लोग सब रोक सकते थे, लेकिन हमारे जो
स्मिता, जो हिंदुस्तान की अस्मिता को लेकर के कौन जा रहे थे? रावण लंकापुरी ले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि और विलाप कर रही थी माता जानकी, तो उन्होंने ललकारा किया है, मूर्ख तू हमारी जो मातृशक्ति को कैसे ले जा सकता है? रावण बोले कोई ऐसे छोटा मोटा कुछ होगा, लेकिन एक बार जटायु है जो कि रावण से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं, यहाँ तक से रथ से गिरा देते हैं रावण को। बहुत ही इसमें हमको चिंतन करने वाला प्रसंग है कि जब वो ऐसे कर सकता है एक गिद्ध अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए, तो सीधी सी बात है कि हम अपने आप को देखें, हम मानव है, हम चिंतन करें कि आज इतने सारे यहाँ पर अनर्थ हो रहा है, माँ बहनों के ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही है। पक्षी से हमें सीख लेनी चाहिए। रावण को नीचे गिराया और अंत में रावण है उसके पंख को काट देते हैं कि अगर ये तो बहुत ही खतरनाक पक्षी है, कुछ भी कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मातेश्वरी जगत वंदनिया जानकी को बचाने के लिए जो अपने आप को संसार में कहते हैं कि मैं देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ, मैं कैलाश पर्वत को अपने बाएं हाथ से उठा करके खेलता हूँ, ऐसे जो अपनी प्रभुत्व को सब जगह बताने वाले रावण को ललकारने वाले गिद्ध हैं। और जब भगवान आते हैं, आने के बाद महाराज दशरथ का उन्होंने दाह संस्कार नहीं किया क्योंकि तो वनवास के लिए निकल पड़े थे। गिद्ध का उन्होंने है जो कि दाह क्रिया किए। और इससे पहले जब सारा वृतांत सुनाते हैं, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत गई सब पीर। अब एक यहाँ पर और है, भगवान के छवि को देखने के बाद उनका पूरा दुख दूर हो जाता है। हम कलयुगी जीव हैं, हमारा भी हम वही कहते हैं कि आज ऐसा 90% 99% लोग दुखित हैं। ऐसा कौन कहे कि मेरे को दुख नहीं है? कहीं ना कहीं हम दुख से ग्रसित हैं। बहुत ही बढ़िया उपचार बताए हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज कि अगर इस दवा को हम सेवन करें तो हमारे जो दर्द भी दूर हो सकता है। कौन सा दवा है, कौन सा मर्ज है जिसके हम इलाज कर सकते हैं अपने दुख के लिए? राम नाम मनि दीप धरी जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाही। अब जब स्वस्थ कर देते हैं तो भगवान कहें कि ऐ जटायु आप यहाँ रहिए। राम कहा तनु राखव ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमव मुकुट होई श्रुति गावा। अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण आ जाए, भगवान का नाम ले लें तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उन्हें अविरल भक्ति प्रदान करते हैं जो निरंतर बहता रहे। ऐसी भगवान है जो कि उनके भक्ति देते हैं और फिर उसको परम धाम को भेजते हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज इस बात को कहें कि कोमल चित्त अति दीन दयाला, बहुत ही कोमल चित्त वाले उनका हृदय इतना चित्त है। और उन्होंने एक देखिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज हर प्रसंग के, हर कार्य के पीछे शर्त रखें। अगर हम उस शर्त को माने, उस शर्त में चले तो निश्चय ही कल्याण का मार्ग है। भगवान कहें कि मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पाता? बढ़िया दवाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोमल चित्त अति दीन दयाला। अब इतने कोमल चित्त वाले हैं। हम रामचरितमानस की जो पूर्वार्ध में जाएं तो ऐसा ऐसा भगवान उनके ऊपर उपकार किए हैं। जयंत मातेश्वरी के चरण में चोच मार करके उनको भगवान को जानने के लिए चले तो एक नेत्र करके उनको भी माफ कर दिए। सुग्रीव को पूरा राजपाट पत्नी भी छीन लिए थे बाली, आज उनको पूरा सर्वस्व दिला देते हैं। और इसी कारण से भगवान है जो कि
कोमल चित अति दीन दयाला, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले परम पिता परमेश्वर है। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिना ही कारण के। क्या अहिल्या है जो कि भगवान के लिए कुछ ऐसा कुछ कार्य की थी? अरे वो तो कामना का प्रतीक है ना। इंद्र है जाकर के उनकी जो उनके साथ में दुष्कर्म किया और उन्हें श्राप मिल गया गौतम ऋषि के द्वारा, गुरुदेव के कहने पर कि गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ऐसा कुछ भी नहीं था, अहिल्या ने भगवान के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन कहे कि कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के भगवान है जो कि कृपा करते हैं। बस भगवान के प्रति हम अपने मन में लालसा रहे, उन्हें पाने की इच्छा रखें तो निश्चय ही भगवान की कृपा होती है। और आइए हम नीचे की चौपाई में प्रवेश करें, इससे पूर्व एक भजन। लखन सिया चंद्र की राम नाम रटते रहो जब तक घटे में प्राण, कारज वही सुधारेंगे कृपा भगवान। मुख में तू अपने बंदे, मुख में तू अपने बंदे राम रस घोल रे, सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे, सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। मुख में तू अपने बंदे, मुख में तू अपने बंदे राम रस घोल रे, सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे, सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। बना ले भूमि अयोध्या, मन को बना ले राम रे, मन को बना ले राम रे, तन को बना ले भूमि अयोध्या, मन को बना ले राम रे, मन को बना ले राम रे। सिया राम में देख सकल जग, सिया राम में देख सकल जग, अंतर नैना खोल रे, सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे, सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। मुख में तू अपने बंदे, मुख में तू अपने बंदे राम रस घोल रे, सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे, सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे।
राम भजो सिया राम हो राम। हरि तज होई दया अनुरागी राम हो सिया पुनीति कहीं खो जग दो भाई राम भजो सिया राम हो राम। पहले विलोकत बन बहुताई राम हो सिया राम नाम शक्ति है इतनी तन मन को कर देता, तन मन को कर देता। राम नाम शक्ति है इतनी तन मन को कर देता, तन मन को कर देता। राम नाम की राम नाम की शक्ति से, राम नाम की शक्ति से सारे तीरथ डोल रे। सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। मुख ने तू अपने बंदे, मुख ने तू अपने बंदे राम रस घोल रे। सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। सिया राम बोल मन से राधे श्याम बोल रे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। गोसाई जी कहते हैं कि भगवान इतने कोमल चित्त वाले हैं कि कारण बिनु रघुनाथ बिना कारण की कृपा करते हैं। कहें चींटी के पग घुंघरू बांधे फिर भी ठाकुर सुनता है। ऐसे हमारे परमात्मा है। फिर कहे गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध के बारे में कहा गया है। गिद्ध क्या है? क्योंकि इसके भाई संपाति है और वो जो लाश होता है जैसे पशु का, उसको बहुत दूर से देख लेते हैं। जब मातेश्वरी जगत वंदनिया जानकी को ढूंढने की बात आई तो सब बानर भालू समुद्र के किनारे हैं और संपाति कहते हैं मैं देखूं तुम नाही गिद्धई दृष्टि अपार। गिद्ध की दृष्टि अपार होती। 400 योजन दूर में समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में माता जगत वंदनिया जानकी बैठी, मैं उसको देख सकता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? इनको इतना अपार दृष्टि मिला है। तो कहे गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। ये मांस का भक्षण करने वाला गिद्ध है और ऐसे जो मांस भक्षण करने वाला अधम पक्षी को भी गति दिन्नी जो जाचत योगी जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। अपने आप को पूरा सर्वस्व भगवान की भक्ति में प्रभु को पाने के लिए पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनको भगवान की भक्ति भी प्राप्त नहीं होती। कारण कि आज ये जो जटायु जी है, जटायु जी को वो गति प्रदान कर रहे हैं कि उन्होंने यहां तक से पिता कहा है गिद्ध जी को, भगवान राघवेंद्र सरकार ने। ये गति कैसे प्राप्त हुई? आज भगवान की कृपा कैसे उनके ऊपर बनी? सोचने की बात है। क्योंकि उन्होंने परमार्थ के लिए अपना प्राण बलिदान करवाए। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये परमार्थ के लिए जीवन जिए। आइए, एक हमें यही तो शिक्षा प्राप्त हो रही रामचरितमानस से। हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य हैं तो निश्चय ही कोई अगर दुखी है, कोई अगर बीमार है तो हम उनकी सेवा करें।
इससे बढ़कर के और कोई धर्म नहीं है संसार में। ये तो बहुत ही बढ़िया धर्म है। और हमें एक पक्षी से ही प्रेरणा लेनी चाहिए। हम मानव हैं और मानव की का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। मानव को तो हमेशा परमार्थ के लिए ही अपने आप में हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनि बताते हैं। 84 लाख योनि में अगर हमारा कुछ पूर्व जन्म का पुण्य कर्म रहा होगा, जिसके कारण से ऐसा हमें देह मिला है, बहुत ही भाग्य से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवताओं सुर दुर्लभ कह रहे हैं, देवताओं को भी यह जो देह प्राप्त नहीं होता, यानी कि कारण क्या है कि यहाँ सत्कर्म है, पृथ्वीलोक में सत्कर्म है और मानव के द्वारा ये कार्य संभव है, हम सब कर सकते हैं। मातेश्वरी सबरी मैया को भगवान राघवेंद्र सरकार है 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं, और 9 प्रकार की भक्ति है जो कि कोई हम मंदिर में जाकर के पूजा करें, अगरबत्ती जलाएं, ऐसा नहीं। संतों की सेवा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना करही कपट ज्ञान। मतलब गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा करें, हम अपने से बड़ों की बातों को पालन करें। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति अच्छे लोगों के संपर्क में आए, सत्संग करें, अच्छी बातें अपने जीवन में उतारें। और ये सारी बातें अगर हमारे जीवन में आ जाए तो निश्चय ही, ये तो एक पक्षी है, उनको गति प्रदान हुई। परमात्मा है जो कि हम तो उन्हीं के अंश हैं जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो कहें कि गति दिन्नी जो जाचत योगी, जो गति प्रदान है जो कि गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ, ऐसा गति और जो लोग हैं बहुत लोगों को दुर्लभ है। और इस बात को भगवान शिव मातेश्वरी पार्वती के प्रति निवेदन कर रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं आगे, सुनहु उमा के लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। ऐसे भगवान की जो कृपा को जो प्राप्त नहीं कर सकते, सुनो मत, वो अभागा है और फिर उसी में हम भटकते रहते हैं। संसार में हरि तजी होई विषय अनुरागी, विषयों में भटकते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, इस प्रसंग के माध्यम से यही संकेत प्रदान कर रहे हैं कि एक पशु भी जब भगवान राम को वनवास के लिए छोड़ करके जब वापस जा रहे थे तो घोड़ा भी आंसू बहा रहे थे भगवान के प्रेम के कारण। तो आइए हम हर मानव के प्रति प्रेम करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, एक दूसरे में हम ईश्वर का ही स्वरूप का दर्शन करें। कहने का तात्पर्य एक है कि हम सबसे प्रेम बना करके रखें, हमारा आप सबका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, कल्याणमय बना रहेगा। यही रामचरितमानस में अरण्य कांड के माध्यम से हमें यह संदेश प्राप्त हो रहा है। चलते चलते भजन और फिर आपसे सादर विदाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, सात खंड नवद्वीप में काल दीवाना है, इस पापी जीव को छिपने का कोई नहीं ठिकाना है। तात मात भाई बंधु सब मतलब का जमाना है, कर सत्संग हरि भजन जीव को मुक्ति
पाना है। नरतन पाके ये मनुआ भजन कर ले राम का। नरतन पाके ये मनुआ भजन कर ले राम का। 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 राम नाम अनमोल रतन है, राम राम तू जपना। राम नाम अनमोल रतन है, राम राम तू कहना। भव सागर से पार होवे तो नाम हरि का लेना। भव सागर से पार होवे तो नाम हरि का लेना। नरतन पाके ये मनुआ भजन कर ले राम का। नरतन पाके ये मनुआ भजन कर ले राम का। 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 भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई किसी का है ना। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई किसी का है ना। मतलब का सब खेल जगत है, नहीं किसी को रहना। मतलब का सब खेल जगत है, नहीं किसी को रहना। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कभी किसी को न देना। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कभी किसी को न देना। सब संपत्ति नहीं रहेगी, नहीं जुड़ेगी बैना। सब संपत्ति नहीं रहेगी, नहीं जुड़ेगी बैना। नरतन पाके ये मनुआ भजन कर ले राम का। नरतन पाके ये मनुआ भजन कर ले राम का। 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 लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया मन के सम्मान में।
निसंदेह आप मन सुनत रहो देखत रहो